तो यार हम हमारे किसी भी फोटो की साइज को सिंपली MB या फिर इंचेस में चेंज कैसे कर सकते हैं, वो भी फोटोशॉप के जरिए। और फिर हमको इसकी क्या ज़रूरत होती है कि हम हमारे किसी भी फोटो की साइज को चेंज करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाला है। तो फिर हेलो दोस्तों, तो आ गया है आपका मिस्टर PS भाई आपसे फोटोशॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने एक और नई वीडियो में। तो चलो अभी बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम हमारे किसी भी फोटो की साइज को चेंज क्यों करते हैं। तो इसका तो सबसे पहला तो रीज़न है कि हम हमारे किसी भी फोटो को यदि प्रिंट आउट निकालने जाए तो हमको एक स्पेसिफिक साइज़ की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे जो भी फोटो होता है वो प्रॉपर तरीके से प्रिंट होकर आता है। तो और फिर दूसरा रीज़न है कि मेरे को कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना हो तो मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट है वो पर्टिकुलर साइज के अंदर ही होना चाहिए। तो वही मेरा जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सबमिट हो पाएगा। तो देखो मेरे पास मेरा एक स्कॉलरशिप का फॉर्म है, तो फिर इसमें मेरे सभी डॉक्यूमेंट की साइज 200 KB के अंदर ही चाहिए। तो ही मेरा जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो उस स्कॉलरशिप वाले फॉर्म में सबमिट हो पाएगा। तो इसके लिए मैं मेरे सभी डॉक्यूमेंट की साइज को सबसे पहले फोटोशॉप के जरिए प्रॉपर तरीके से सेट कर दूंगा और फिर उसके बाद में मैं सिंपल इसको सबमिट करूंगा तो वो मेरे सभी डॉक्यूमेंट आसानी से सबमिट हो ही जाएंगे। और फिर तीसरा रीज़न है कि बहुत से ऐसे सारे गवर्नमेंट की स्कीम होती है जिसमें हमको हमारा फॉर्म होता है, उसमें हमको हमारा कोई भी जो भी फोटो होता है वो उसके प्रॉपर एरिया के मुताबिक ही हमारा वो फोटो होना चाहिए। तो ही हमारा जो भी फॉर्म होता है वो पास होता है। और भी बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसमें हमको हमारे फोटो की साइज प्रॉपर ही होनी चाहिए। और फिर इसमें से यदि आपको भी पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो फिर ये तो होगा कि हम हमारे किसी भी फोटो की साइज को क्यों चेंज करते हैं। तो फिर अब बारी है कि हम हमारे किसी भी फोटो की साइज को फोटोशॉप के जरिए कैसे चेंज करें। तो इसके मेनली 3 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका आता है क्रॉप टूल की मदद से। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी फोटो को फोटोशॉप में ओपन कर लेने का होता है। तो इसका तो बेस्ट तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप। और भी बहुत सारे वे है कि हम हमारे किसी भी फोटो को फोटोशॉप के जरिए कैसे ओपन करें। तो इसके बारे में मैंने अपने पहले की वीडियो में बात की हुई है, तो फिर इसके लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल ही जाएगी। तो ये फोटो को फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए ओपन होकर कर लेने के बाद में आपको क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए आप ये जो भी टूल बार है उसमें से आपको ये क्रॉप टूल वाला ऑप्शन दिख ही जाएगा, या फिर आप अपने कीबोर्ड से C की प्रेस करने के बाद में भी आप अपने क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्रॉप टूल सिलेक्ट हो जाने के बाद में आपको अपने ये जो भी प्रिय प्रॉपर्टी बार है उसमें से आपको अपने जो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको साइज एंटर करने की होती है। तो इसमें से मेरे को अभी मेरे फोटो के प्रिंट आउट निकालने हैं। तो इसके लिए मेरे को अभी जो भी बेसिक साइज है वो 4x6 की होती है और भी उससे बड़ी साइज आती है, लेकिन मेरे को अभी 4x6 के फोटो की जरूरत है। तो फिर इसके लिए मैं अपने फोटो की साइज को सबसे पहले हाइट में 6 एंटर कर दूंगा और फिर जो भी विड्थ है उसमें 4 एंटर कर दूंगा और फिर जो रिजोल्यूशन है वो 300 का रखूंगा। और फिर इसमें एक बात का ध्यान रखें कि आपको यदि प्रिंट आउट निकालनी है किसी भी फोटो के तो इसमें जो भी रिजोल्यूशन होगा वो 300 का ही रखें, क्योंकि जितना ही रिजोल्यूशन आपका हाई होगा उतनी ही आपको फोटो की क्वालिटी उतनी ही हाई आएगी। साइज एंटर करने के बाद में हमको हमारे जितने भी एरिया की जरूरत है उतने एरिया को हम सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको हमारे माउस का लेफ्ट साइड वाला की को प्रेस करते ही रहना है और फिर सिंपली इसको सिलेक्ट करते जाना है जितना ये हो सके उतना। तो फिर ये देखो मैंने ये जितना भी ये हो सकता था उतना का सबसे पहले तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जिसमें से आप देख सकते हो कि हमारे ये सिलेक्ट करने के बाद में हमारे सामने ये बॉर्डर आ गई है, जिसमें से जो भी बॉर्डर का अंदर वाला जो भी लाइट वाला पार्ट है वो हमारे सिलेक्ट हो गया है। जो क्रॉप होने जाने के बाद में हमको इतना ही पार्ट हमको दिखेगा और फिर बाकी का जो भी बॉर्डर के बाहर का जो भी पार्ट है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में आप देख सकते हो कि इस फोटो में मेरे कई ऐसे सारे लाइन है वो जो सिलेक्ट नहीं हुई है। तो फिर ये बॉर्डर के बाहर का जो भी पार्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये इसके कॉर्नर की साइज को सबसे पहले बड़ा कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने माउस का लेफ्ट साइड वाला बटन प्रेस करके इसके कॉर्नर को सबसे पहले ये बड़ा कर लेता हूँ। तो जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतना ही वो बड़ा कर लीजिए। ये तो बड़ा कर लिया और फिर इसके बाद में मैं सिंपली इसको सेट कर लेता हूँ। तो फिर ये सेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड के एरो की को भी प्रेस करके आप अपने जो भी सिलेक्शन एरिया है उसको सबसे पहले तो सेट कर सकते हैं। तो फिर मैं अपने ये एरो की मदद से सबसे पहले तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो फिर मैंने अपने जो भी सिलेक्शन एरिया था वो इसको मैंने सेट कर लिया है। और फिर इसके बाद में मैं सिंपल इसको क्रॉप करना चाहूँ तो सिंपली मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, तो फिर मेरा जो भी फोटो होगा वो सिंपली क्रॉप हो जाएगा। तो यार ये क्रॉप होने के बाद में हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो भी फोटो है उसमें से ऊपर नीचे व्हाइट बॉर्डर आ गई है, तो दिखने में काफ़ी अच्छी लगी नहीं रही है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि हम ये मार्कर टूल की मदद से हम इसको सिंपली थोड़ा सा ऊपर की तरफ लंबा कर देंगे और फिर नीचे से भी नीचे की तरफ थोड़ा लंबा कर देंगे। तो फिर इसके लिए इसके साथ साथ हमारे ये जो भी व्हाइट बॉर्डर है वो भी निकल जाएगी। तो फिर इसके लिए हम सिंपली एम प्रेस करके सबसे पहले मार्कर टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो भी रेक्टेंगुलर मार्कर टूल को। और फिर इसके बाद में हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल और फिर टी की मदद से हम इसको सिंपली कंप्रेस करके थोड़ा बड़ा कर देंगे। फिर इसी तरह हम नीचे से भी हम सिंपली थोड़ा सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल टी की मदद से और फिर थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे। तो फिर आप देख सकते हो क्योंकि हमारे जो भी वो ऊपर और नीचे से जो भी व्हाइट बॉर्डर थी वो निकल गई है। और फिर अब इसके बाद में हम इसको प्रिंट करवाना चाहे तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो यार ये तो हमारा क्रॉप तो हो गया, लेकिन अब हमको ये चेक करना कि हमने जो भी फोटो क्रॉप किया है वो सही साइज में चेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर हम वो हमारा कोई भी फोटो की साइज को चेक करना हो तो फिर वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा दूसरा ऑप्शन है जो है इमेज साइज के ऑप्शन से। तो फिर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना कि हमें ये जो मेन्यू बार में ये इमेज मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये जो इमेज साइज का ऑप्शन दिख रहा है तो उस पर क्लिक कर लेना है, या फिर आप इसको कंट्रोल अल्टर और फिर आई प्रेस करके भी आप इमेज साइज को चेक कर सकते हैं। तो फिर ये ओपन हो जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमने जो भी है क्रॉप टूल के में हमने जो भी साइज एंटर की थी वही साइज हमारी ये आ गई है। तो फिर ये आपके मन में एक ख्याल जरूर होगा कि हम ये क्रॉप टूल की वजह सिर्फ ये इमेज साइज के जरिए यदि हम हमारे किसी भी फोटो को साइज कर देते हैं तो फिर कैसा लगता है। तो फिर देखो ये इमेज साइज का भी वर्क अलग है और फिर ये क्रॉप टूल का भी वर्क अलग है। यार ये इमेज साइज के जरिए यदि हमारे कोई भी फोटो MB में है और फिर यदि हमको वही फोटो को जरूर KB के में हो पड़ सकती है तो फिर इसी के लिए हमको ये इमेज साइज का यूज करना पड़ता है। तो देखो ये मेरा एक फोटो है जिसकी अभी साइज है 3.18 MB, लेकिन मेरे को अभी इसी फोटो की साइज 200 KB के अंदर चाहिए, जैसे कि मैंने अपने स्कॉलरशिप वाले फॉर्म में बताया। इसके लिए मैं फोटो को सबसे पहले फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में ये जो कंट्रोल अल्टर आई से मैं ये इमेज साइज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा और फिर उसके बाद में मैं सिंपल इसका रिजोल्यूशन थोड़ा डिक्रीज कर दूंगा। तो सिंपली मैं इसका रिजोल्यूशन 150 तक कर देता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फिर थोड़ी हाइट और विड्थ थोड़ी कम कर लेता हूँ। तो ये जब भी आप इमेज साइज के जरिए किसी भी हाइट और विड्थ को ये यदि चेंज करें तो इसमें आपको एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का जो भी ऑप्शन है उसको ये इनेबल ही रखना होता है, क्योंकि जब भी आप यदि ये वाला ऑप्शन यदि इनेबल होगा तो आप जब भी किसी भी एक भी साइज को यदि चेंज करेंगे तो फिर उसी रेशियो में दूसरी की साइज भी चेंज हो जाएगी। मतलब कि यदि आप विड्थ को चेंज करेंगे तो फिर हाइट भी अपने आप ही चेंज हो जाएगी, जिससे आपका जो भी फोटो है वो प्रॉपर रेशियो में ही छोटा या फिर बड़ा हो। वरना यदि आप इस ऑप्शन को डिसेबल करने के बाद में आप किसी भी साइज को चेंज करोगे तो फिर आप देख सकते हो कि आपका जो भी फोटो होगा वो उसकी जो भी रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा और फिर आपका फोटो भी खराब हो जाएगा। तो फिर इसी के लिए आप किसी भी फोटो की जब भी साइज चेंज करो तो आप ये कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का ऑप्शन जो भी है वो इनेबल ही रखें। तो सबसे पहले तो हम ये रिजोल्यूशन को 150 तक कर देते हैं और फिर सिंपली इसको 7 तक कर देते हैं और फिर इसके बाद में सिंपली ओके प्रेस कर देंगे तो फिर हमारा जो भी फोटो हो वो सिंपली उसी साइज में हो जाएगा। और फिर इसके बाद में हमको हमारे जो भी फोटो है उसको यदि अभी कितने साइज के हो गए तो फिर इसके लिए हमको सिंपली फाइल मेनू में जाकर सेव फॉर वेब एंड डिवाइस वाला जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये देख सकते हो कि ये जो भी साइज है वो हमारी 117.5 KB की हो गई है। फिर यदि आपको जो भी फोटो है इसकी साइज आपके जो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार ना हो यानी कि इससे भी बड़ी हो तो फिर इसके लिए आपको इधर यदि JPG ना हो तो इसको सबसे पहले JPG में इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है और फिर इसके बाद में ये जो भी
रिजोल्यूशन का है उसमें आपको हाई मीडियम लो का आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे मतलब कि लो जितनी क्वालिटी रखेंगे उतनी आपकी फ़ोटो की साइज़ उतनी ही डिक्रीज होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी क्वालिटी भी लो ही होगी। तो इसके लिए मैं सब सिंपल ही मीडियम रख लेता हूँ। फिर आप देख सकते हो कि मेरी जो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार मेरे फ़ोटो की साइज़ हो गई है। फिर जब भी आप अपने किसी भी फ़ोटो की साइज़ से सेटिस्फाई हो जाए तो फिर इसके बाद में आप सिंपली ये सेव वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद में आप अपने जो भी जिस भी फोल्डर में आप अपने फ़ोटो को सेव करना चाहें तो फिर वो फोल्डर को आप सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप अपने हिसाब से अपने फ़ोटो का नाम रख लीजिए और फिर इसके बाद में सिंपली से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो फिर इसके बाद में जब भी आप अपने सेव किए हुए फोल्डर में जाकर आप अपने जो भी फोटो की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी साइज होगी वो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हो गई होगी। फिर बस यही तो कुछ ऐसा तरीका है जिससे आप अपने किसी भी फोटो की साइज को क्रॉप टूल और फिर ये इमेज साइज के जरिए आप अपने किसी भी फोटो की साइज को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। तो फिर चलो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो मत भूलना। और फिर यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर एक बात, यदि आप भी अपने किसी भी फोटो की एडिटिंग करवाना चाहे तो फिर आप मुझे सिंपल ईमेल कर सकते हैं या फिर आप सिंपली मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी आप अपने किसी भी फोटो की सिंपल एडिटिंग करवा सकते हैं। तो फिर इन दोनों की लिंक आपको अभी स्क्रीन पर ही दिखाई दे रही होगी और फिर इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल ही जाएगी। तो फिर चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसे ही वीडियो में। तो तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।